नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज हिप्स में आया स्टिफनेस, अकड़न, कूल्हे में आ गया अकड़न। कूल्हे में जब अकड़न आ जाता है, अकड़न जकड़न स्टिफनेस, तो किस प्रकार की तकलीफ शुरू होती है शरीर में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं है वो समझ लें। कूल्हे में स्टिफनेस आएगा तो कूल्हे में दर्द रहेगा, और कूल्हे में स्टिफनेस आएगा तो कमर में दर्द निश्चित हो जाना है। अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद कमर में दर्द निश्चित रूप से आ ही जाना है। तो अगर कमर में दर्द रहेगा, कूल्हे में दर्द रहेगा, तो किस किस प्रकार की तकलीफ होगी कल्पना करें। बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो ये स्टिफनेस, ये अकड़न जकड़न क्यों आ जाता है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आधी समस्या आप ठीक कर लेंगे, दैनिक जीवन में परिवर्तन लाते हुए। और आधी समस्या कुछ सरल से अभ्यास के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बहुत मुश्किल समस्या नहीं है, लेकिन समस्या अगर आ जाती है तो बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक, बहुत ही कष्टप्रद है। आपने सुना, मैंने कहा, कूल्हे में और कमर में दर्द 24 घंटे रहता है। आप बैठ नहीं पाते हैं, आप खड़े नहीं रह पाते हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये स्टिफनेस आ क्यों जाता है, तो प्रमुख कारण की बात करें तो मांसपेशियों में अगर खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, तो स्टिफनेस आ जाती है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत अत्यधिक वज़न है आपका, तो भी स्टिफनेस आता है। कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है, कोई अभ्यास नहीं करते आप, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते आप, तो भी स्टिफनेस आ जाता है। या आपका कुछ काम ऐसा है कि आप बैठे ही रहते हैं, बैठे बैठे ही आपका काम है, तो बैठे बैठे ही समय गुजार देते हैं, तो भी स्टिफनेस धीरे धीरे आ जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस यह एक प्रकार की बीमारी है जो जॉइंट्स के कार्टिलेज में खराबी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो कूल्हे में दर्द और स्टिफनेस आ जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, पर यह प्रमुख कारण है। आप कुछ सरल से अभ्यास के माध्यम से दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हुए आप थोड़ा सा शारीरिक अभ्यास करेंगे तो ये स्टिफनेस धीरे धीरे चला जाता है। आप ध्यान से समझे इस बात को कि ये कूल्हा, ये हिप्स एरिया पहले स्टिफ नहीं था, लेकिन अभी कुछ समय से, कुछ महीनों से ये स्टिफ हो गया है। तो आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल कुछ समय से, कुछ महीने से, कुछ साल से मैंने शारीरिक गतिविधि बंद कर दी है। मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता है, मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मुझे खाने की फुर्सत नहीं है, मुझे सोने की फुर्सत नहीं है, तो मैं क्या तो शारीरिक अभ्यास करूँगा। ऐसी स्थिति, ऐसा समय जीवन में आता है, तो वहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी होना है इसी स्वस्थ शरीर से होना है। अब आप बताएं, कूल्हे और कमर में दर्द हो गया, स्टिफनेस आ गया, अब चल फिर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कौन सा काम होगा, कौन सा अरज लेंगे, क्या कर पाएंगे। खैर, यह सब आप समझते हैं। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा, बहुत ही सरलता से आप कूल्हे की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, और बहुत सारे गंभीर रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं स्टिफनेस आने के बाद, उससे बच सकते हैं। करते हैं अभ्यास और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अभ्यास, तितली आसन। ध्यान से देखें, एड़ियों को
ज़्यादा से ज़्यादा पेल्विक के पास लाते हैं, बिल्कुल पेल्विक के पास सटा देते हैं इस प्रकार से। नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। अब सीधा हो जाते हैं। सीधा होने का अर्थ है छाती चौड़ी करना। जैसे ही आप छाती चौड़ी करेंगे शरीर अपने आप सीधा हो जाता है और दोनों घुटनों को जमीन पर लेकर जाने का प्रयास एक साथ, सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए इस प्रकार से। आप चाहें तो इस स्थिति में थोड़ा सा आगे झुक सकते हैं, घुटनों को जमीन पर लेकर जाने का प्रयास लगातार 2 मिनट। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि हम ऐसे बैठ नहीं पाते हैं, हमारा वजन बहुत ज़्यादा है, हम इस प्रकार से नहीं बैठ पाते हैं। तो आप एक तकिए का सहारा लें, आप एक तकिया पर बैठें। मैं एक ऊंचाई ले लेता हूँ, ये एक ऊंचाई ले लेता हूँ मैं, आप तकिया का ऊंचाई ले लें, तकिया पे बैठ जाए इस प्रकार से। ध्यान से देखें, आ जाते हैं। अब आप बैठ पाएंगे, अब आप बैठ पाएंगे, इस प्रकार से पकड़ लें। दो मिनट लगातार। ये बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है आपके कूल्हे के ज्वाइंट्स को खोलने के लिए। 2 मिनट का अभ्यास, सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास। बैठे बैठे ही एक सरल सा अभ्यास। और ध्यान से देखें, इस प्रकार से बैठ जाते हैं, हाथ की स्थिति को ध्यान दें, इस प्रकार से पकड़ते हैं, पैर को सीधा करते हैं, इधर लेकर जाते हैं। 1 2, इस प्रकार से पैर सीधा करेंगे। 15 बार इस पैर को और 15 बार इस पैर को आपने अभ्यास करना है। पैर सीधा करेंगे, पैर ऊपर जाएगा, पैर सीधा होगा। 15-15 बार। कूल्हे को बड़ी सरलता से फ्री करने का ये कुछ सरल सा अभ्यास है। नियमित अभ्यास बहुत ही लाभप्रद है आपके लिए। एक सरल सा अभ्यास और समझते हैं, ध्यान से देखें। दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों को मिला देंगे इस प्रकार से और दोनों पैरों को लाएंगे टू द राइट साइड, नजर सामने की ओर। 5 सेकेंड रुकेंगे यहाँ पर। रिलैक्स, टू द लेफ्ट साइड, नजर सामने की ओर। पैर अच्छे से मिले हुए, पैर पूर्ण रूप से दोनों पैर मिले हुए, घुटने दोनों सटे हुए इस प्रकार से। 15 बार इस तरफ, 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए, 15 बार दूसरी तरफ, 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए आप इसका अभ्यास करें। अभ्यास अनंत है, बहुत सारे अभ्यास हैं और ये कुछ सरल से अभ्यास है, आप शुरू करें। अगले वीडियो में मैं आपको और भी सरल से अभ्यास, 2-3 अभ्यास मैं आपको और शेयर करूंगा। और ये कूल्हे का स्टिफनेस, यकीन मानिए गंभीर समस्या नहीं है। ये हमारे अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न हुआ है। जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार करेंगे और स्टिफनेस जाता है। कुछ सरल से अभ्यास करेंगे, स्टिफनेस पूर्ण रूप से चला जाता है। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिर से निवेदन करता हूँ, अभ्यास करिए, लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।